क्या भगवान भी नियम तोड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो क्यों? कुरुक्षेत्र की धरती, जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा था। एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ पांडव। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म का टकराव। और इस युद्ध में एक ऐसा सारथी था जो खुद भगवान होते हुए भी हथियार नहीं उठा रहा था। वो थे कृष्ण। युद्ध शुरू हुआ। नियम बनाए गए कि युद्ध सिर्फ दिन में होगा, निहत्थे पर वार नहीं होगा और एक साथ कई लोग मिलकर एक पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये नियम टूटने लगे, क्योंकि सामने सिर्फ योद्धा नहीं थे, सामने था अधर्म। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा पांडवों पर भारी पड़ने लगे। तब सबको समझ आ गया कि ये युद्ध आसान नहीं होगा। पांडवों की सेना टूटने लगी। हर दिन कई योद्धा मारे जा रहे थे। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो धर्म हार जाएगा। और फिर एक ऐसी योजना बनी जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। अर्जुन के रथ के सामने लाया गया शिखंडी को, जिसे देखकर भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे कर दिए और उसी क्षण अर्जुन ने उन पर वार कर दिया। ये नियम के खिलाफ था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अधर्म जीत जाता। युद्ध आगे बढ़ता गया। अब सामने आए गुरु द्रोणाचार्य। उनकी रणनीति के सामने पांडव हार रहे थे। तब कृष्ण ने कहा, अगर द्रोणाचार्य का मन टूट जाए तो ही उन्हें हराया जा सकता है। और फिर खबर फैली, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और उनका अंत हो गया। धर्म की रक्षा के लिए हर नियम को दांव पर लगा दिया गया। युद्ध अब और भी निर्दयी हो चुका था। अब सामने था कर्ण, एक महान योद्धा, लेकिन अधर्म के साथ खड़ा। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, रुको, मुझे रथ निकालने दो। कृष्ण ने कहा, अभी वार करो, क्योंकि जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब यही कर्ण अधर्म के साथ खड़ा था। और फिर अर्जुन ने वार किया। कर्ण का अंत हो गया। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसकी जांघ पर वार किया। अधर्म का अंत हुआ। पांडव जीत गए। लेकिन सच यही है कि हर बार नियम सही नहीं होते। अगर नियम अधर्म को बचा रहे हो तो उन्हें तोड़ना ही धर्म है। और यही कृष्ण ने इस युद्ध में साबित किया। जीवन में हमेशा नियमों के पीछे मत भागो, बल्कि ये समझो, क्योंकि जब सही के लिए नियम तोड़ने पड़े तो वो गलत नहीं होता। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं कृष्ण की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्ची सीख देती हैं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।